नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर बुलंदशहर से है, जहां आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में खुर्जा न्यू किला रोड, गोकुल विहार और हरि एनक्लेव में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 800 मीटर में बनाई गई नाली को कुछ दबंग लोगों द्वारा हटा दिया गया। उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसमें नाली चालू कराकर सख्त कार्रवाई किए जाने और इसके साथ ही साथ गाँव निवासी पात्र अंत्योदय राशन कार्ड धारक प्रमोद त्यागी और मनोहर के नाम ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा मिलीभगत कर रंजिशन हटवाकर दूसरे अपात्र लोगों के बनवा दिए गए हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति विरोध प्रकट करती है। एक हफ्ते में पात्र लोगों के नाम नहीं जुड़वाए गए तो आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। समय हम जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में मौजूद हैं और खुर्जा तहसील में मौजूद हैं। उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पर हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ किसान महाशक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं, जो तहसीलदार जी हैं वो मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर आए, क्या पूरा मामला है? 3 गंभीर मामले हैं, मैं आपको एक एक करके अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है। अगली बात, खुर्जा नगर के अंदर न्यू किला रोड पर 2 कॉलोनियां हैं और उन कॉलोनियों के पानी की निकासी के लिए, जिनका कॉलोनियों का नाम है, एक तो है गोकुल विहार, एक हरि एनक्लेव, उनके पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नाली नहीं थी। इन कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों से निवेदन किया। उन अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के द्वारा 800 मीटर लंबी नाली बनवा दी। उस पानी का उससे निकास होता रहा। वहाँ के कुछ दबंग लोग उस नाली को रात में बंद कर और उस पर कब्जा करना चाहते, तोड़ना चाहते। तो आज हमारा निवेदन है, हमने एक ज्ञापन दिया है अभी उप जिलाधिकारी महोदय के नाम से। हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं और हम अभी सीओ साहब को भी देंगे। उस नाली को चालू कराकर उन दबंग लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुझे आज चाहिए। इसके साथ साथ एक गमा गाँव का पात्र व्यक्ति है और उसका अंत्योदय का कार्ड था। वहाँ के प्रधान ने कुछ अधिकारियों से मिलकर उसका नाम लिस्ट से हटवा दिया है और जिसके नाम ज़मीन है उस पात्र का नाम उसमें जॉइंट करा दिया है और उसका हटवा दिया है। तो इसको भी किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इसका नाम जोड़ दिया जाए और उसका हटाकर उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगली बात, एक हमारा ये बलराऊ से है किसान, 150 बीघा ज़मीन है। लेखपाल साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 150 बीघा ज़मीन पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं लेखपाल साहब का और वो मिली भगत है, साठ-गांठ है। तो हमारे नए नायब तहसीलदार साहब हैं, मुझे पूरा विश्वास है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं जाकर आज ही दोपहर तक कार्रवाई इन सब तीनों चीज़ों पर करूंगा। तो भाई साहब से निवेदन है, आज सबसे पहले तो नाला खुलवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उसके बाद हमारा जो कार्ड है 1 हफ्ते के अंदर इसका समाधान हो जाए। नहीं होता है, हम कई बार मिल लिए, आज लास्ट मिलने। अगले हफ्ते भारतीय किसान महाशक्ति के नेतृत्व में खुर्जा तहसील प्रांगण में धरना देने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, तहसील प्रशासन की होगी। जिस तरीके से ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो कार्रवाई है वो सही होनी चाहिए। नायब तहसीलदार हमारे साथ में मौजूद हैं, अभी कार्यभार संभाला है। जिस तरीके से आपको इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, तो कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी तत्काल ज्ञापन दिया है। उसमें उन प्रार्थना पत्रों को सभी को पढ़कर उनके तथ्यों का अवलोकन करके जल्द से जल्द तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ ही कार्रवाई। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम निरंजन सिंह, नायब तहसीलदार है जी, निरंजन सिंह। आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार जो इन्होंने अभी कार्यभार संभाला है और इन्होंने आश्वासन दिया है, जिस तरीके से इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और जो भी सही होगा वो कार्रवाई करी जाएगी। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति मौजूद हैं। ठाकुर जी, जिस तरीके से महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है, हमने बताया गया कि इनको कोई मतलब पद दिया गया है, तो क्या पूरा पद है? देखिए, ऐसा है, एक कॉलोनी वासी काफ़ी परेशान है। हमारी नारी शक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे भाई खड़े हैं, ठंड में परेशान हो रहे हैं। इसीलिए इन सबको आगे आने वाले समय में परेशान ना होना पड़े, इनकी समस्या के समाधान कराने के लिए नेहा शर्मा को खुर्जा नगर महामंत्री के पद पर मैंने मनोनीत किया है। और आगे से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले समय में समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से जो भारतीय किसान महाशक्ति है, लगातार लोगों के लिए लड़ती है, किसानों के लिए लड़ती है, आम जनता के लिए लड़ती है, हाँ, आम जनमानस के लिए लड़ती है, आप किस तरीके से काम करेंगी? मैं इसके लिए हमेशा से तैयार रहूंगी और हमेशा किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आगे खड़ी रह के इसको आगे बढ़ाऊंगी और सभी कामों को
ध्यानपूर्वक करवाऊंगी। जिस तरीके से लोगों की समस्या है वो आप किस तरीके से सुनेंगी? उसे बैठ के अपने घर आराम से सुनूंगी और उसका समाधान निकालने के लिए हमेशा कोशिश करूंगी और हमेशा आगे रहूंगी। आपका नाम नेहा शर्मा? नेहा शर्मा। आप देख सकते हैं नेहा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कहना है कि जो भी आम जनमानस है जिसको जो समस्या होगी उसकी समस्या को सुना जाएगा और उसकी गंभीरता से उसकी जांच कर और उसकी कार्रवाई करी जाएगी। कैमरामैन दीपू पंडित के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।